हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो एक हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी आर्ट या वस्तु या किसी भी चीज़ को हम कहें, किसी भी टॉपिक हो सकता है कि वो सुंदर क्यों लगती है। कोई भी चीज़ है वो किसी व्यक्ति को सुंदर लगती है और किसी को वो अच्छी नहीं लगती है, बदसूरत लगती है। या फिर कहें कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वही चीज़ किसी दूसरे को अच्छी नहीं लगती है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, कुछ न कुछ तो फैक्टर काम करते होंगे, तभी तो एक ही चीज़ किसी व्यक्ति को अच्छा लग रहा है और किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा। अब वो किस कारण से है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी डिजाइन हो, कोई भी रंग हो, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है, वही रंग किसी दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। कोई जो डिजाइन है, किसी को वो अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। किसी के जो कपड़े हैं, एक को अच्छे लग रहे हैं, किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं। किसी के बालों की जो हेयर स्टाइल है, किसी को अच्छा लग रहा है, वही हेयर स्टाइल किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो देखिए, सौंदर्य का प्रति जो दृष्टिकोण है, वो जो दृष्टिकोण है वो समय समय और स्थान और उसके रुचि के अनुसार डिपेंड करता है। अब मान लो हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये चीज तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती, अब उसका रुचि के आधार पे है। जिसकी रुचि उसमें है उसको तो वो अच्छी लगेगी, जिसकी उसमें रुचि ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको वो कैसे अच्छा लगेगा। अब इंटरेस्ट और रुचि कहाँ से आती है? वो उसका एसोसिएशन से आती है। उसको जो चीज उसके लिए फायदेमंद है वो तो उसको अच्छी लगेगी ही है? और जो उसके लिए लाभदायक नहीं है या फायदेमंद नहीं है, या कहें कि उससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको वो सुंदर नहीं लगेगी या उसको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये फैक्टर इसमें बहुत बड़ा काम करता है। जैसे मान लो कोई चीज है, आज हम कपड़े यहाँ पर पहन रहे हैं, अब वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वही कपड़े कोई बहुत बड़े शहर में, महानगर में जाकर के किसी व्यक्ति से कहें कि आपको ये मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, जरूरी नहीं हो आपके कपड़े उसको अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ की जो डिजाइन है, वहाँ का जो स्टाइल है कपड़े पहनने का, वो डिफरेंट हो सकता है। तो स्थान के आधार पर भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक चीज जो छोटी जगह पे, छोटे गांवों में जो चीज अच्छी लग सकती है, वो चीज जरूर नहीं बड़े शहरों में जाकर के वो वैसी सुंदर लगे। उनके लिए सुंदरता का मापदंड अलग हो सकता है, सुंदरता का जो पैमाना है उनका अलग हो सकता है। इसी प्रकार से समय समय के आधार पर, जैसे मान लो कोई गाना, गीत संगीत के अनुसार ही हम देख लेते हैं। जो गीत आज के 30 साल पहले जो गीत संगीत बनता था, अगर उसकी तुलना अगर हम आज से करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। क्योंकि उस समय की जो जनरेशन थी, उस समय का जो लोग थे, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि उस समय का जो बिल्कुल दृष्टिकोण था इंसानों का वो अलग था। आज वही चीज़ें, आज की जो जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उनको वो गाने, वो गीत, वो संगीत अच्छा नहीं लगता। कारण क्योंकि उनका जो सोचने का जो तरीका था, उनका जो दृष्टिकोण था वो अलग था, और आज का जो सिस्टम है वो अलग है। इसलिए आज के जो गीत संगीत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की जो कला है वो बिल्कुल पहले की जो कलाओं से अलग है ना। इस प्रकार से ये कई सेक्टर हैं, कई फैक्टर हैं जो इसके में काम करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। एक बार क्या है, मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ कि एक बार क्या है, मैं विद्यालय में, हमारे स्कूल में क्या है, एक स्टेज डेकोरेशन कर रहा था। तो स्टेज डेकोरेशन कर रहा था, लगभग कंप्लीट होने को ही था। कुछ बच्चे क्या है आए कि सर ये जो स्टेज डेकोरेशन है, ये क्या है, ये जो प्रोग्राम है ना,
इसके अनुसार ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, जब ज़्यादा ठीक रहता है। मैंने कहा ठीक है, वो आपके दृष्टिकोण से हो सकता है। अब वो चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे आए हैं जो थोड़े अलग क्लास के थे, वो आए हैं। तो आते ही कहा, सर वाह क्या डेकोरेशन आपने किया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं वहां पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ बच्चे पहले जस्ट 10 मिनट पहले ही आए थे, उन्होंने कहा कि ये डेकोरेशन आपका थोड़ा चेंज होना चाहिए या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे बाद में आए, इनको ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका पीछे क्या कारण है? कुछ ना कुछ रीजन होता है। और क्या है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, किसी भी व्यक्ति का जो बैकग्राउंड होता है, उसका जो पीछे की जो पूरी लाइफ होता है, जो लाइफ की जो जर्नी होती है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। किन किन लोगों ने उसको प्रभावित किया, किस किस तरह की घटनाएं उसके जीवन में घटी, है ना, वो भी चीजें इस तरह से काम करती है। तो काफी सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। सुंदरता का जो मापदंड है उसको हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। जो हम कला रचना करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, जिस क्षेत्र से हम संबंध रखते हैं, उसमें ये फैक्टर काम करता है। अगर हम, मान लो मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाता हूँ, जो आप पीछे देख ही रहे होंगे, तो इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के पीछे जो मुझे है वो सुंदर लगती है। हो सकता है जो लोग दर्शक इसको देख रहे होंगे, उनमें से कई लोगों को ये सुंदर नहीं लग रही होगी, क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण है वो मेरी कुछ, जो मैंने आज तक इस फील्ड में जो पढ़ाई लिखाई की है, हैं, कई तरह की जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी है, और इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आर्ट के फील्ड में पढ़ लिख करके आया हूँ, हो सकता है वो चीज़ें काम कर रही है। इसलिए मेरा जो दृष्टिकोण है वो ऐसा बना है कि मैंने ये जो आर्ट बनाई है मुझे अच्छी लगती है। इस तरह की आर्ट बनाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पोर्ट्रेट, रियलिस्टिक पेंटिंग या सामने प्रकृति में जो दृश्य दिख रहे हैं, ऐसे तो मैं भी बहुत बना सकता हूँ, बनाए भी है मैंने बहुत। लेकिन मुझे आज वो अच्छे नहीं लगते बनाना, क्योंकि सौंदर्य क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। मैंने उस जगह से निकल करके मैं आ गया, मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अच्छी लगती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन का प्रभाव होता है, उसके अंदर नए नए टेक्सचर का हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें टेक्निक्स का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से मुझे ये कला अच्छी लगती है। तो सभी के अंदर ये है कि कोई भी, मान लो अपने घर में रंगी करवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो उसमें भी कई तरह के फैक्टर लोगों के काम करते हैं। घर में 5 सदस्य है, 500 की अलग अलग राय होती है। हाँ, ये कलर अच्छा है, दूसरा कहता है ये कलर अच्छा नहीं है, ये करवाना है, ये नहीं है, ये कर। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है। तो ये कुछ अच्छा लगा होगा, आपको भी अच्छा लगा है तो कमेंट में करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह की पेंटिंग अच्छी लगती है। और आपके घर में भी कई सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।